एक त्रासदी और बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक असफल सरकार एक त्रासदी और बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक असफल सरकार जो एक साल से इस त्रासदी का ढोल बजा रही थी कि इसे हम घुसने नहीं देंगे, इसे हम रोक लेंगे, इसे हम दरवाजे पर पकड़ लेंगे, वो आज खुद स्वीकार कर रही है कि ये जो बीमारी है ये प्रदेश में आ चुकी है और बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसे समय में जब ये अनिश्चितता है तब बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही, फ्यूल कास्ट की कीमतें बढ़ाई जा रही और महंगाई के नाम पर जनता को मारा जा रहा है। इन सभी तथ्यों के ऊपर हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी आपके साथ तथ्यों को साझा करेंगे और आपके सामने मध्य प्रदेश के एक वास्तविक दृश्य को रखेंगे जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को आगे त्राहिमाम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आदरणीय जीतू पटवारी। आदरणीय सभी पत्रकार साथियों, नववर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के लूट की सरकार के बाद जो स्थिति हो किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सरकार के द्वारा जो गुड गवर्नेंस की बातें की जाती है उसकी बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में मध्य प्रदेश, देश की सरकार बार बार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि शिवराज सिंह जी फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी के हालात कल अखबारों में हम सब ने देखे, लगभग 8.5% के आसपास अभी आज तक के सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी पहुंच गई। मध्य प्रदेश का वो बाप, वो पिता, वो माता जिसके घर में बेटे बेरोजगार हैं और रोजगार की चाहत में हताश होकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उज्जैन में 25 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, 10,000 लोगों ने आवेदन कर दिया और वो पीएचडी किए हुए लोगों तक ने आवेदन किए। बेरोजगारी की हालत क्या है? चपरासी और माली के पदों की 700 पदों की आवेदन अलग अलग शहरों में निकले, नियुक्तियों के लिए पद निकले, उसमें लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किए, नए लड़कों ने आवेदन किए। जो उच्च स्तर की पीएचडी, ग्रेजुएशन, अलग अलग मेडिकल से जुड़े हुए हमारे छात्र, सब उसमें उन्होंने आवेदन किए। हमने अखबारों के माध्यम से, आपने और हमने देखा। प्रदेश के हालात क्या है? किसानों का एवरेज 88,000 रुपए का कर्ज हो गया और 88 रुपए रोज किसान कमाता है एवरेज। ये किसान की आय दुगनी करने वाले मुख्यमंत्री का असली चेहरा है। इस बीच में मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए, खुद के लिए 80 करोड़ का जेट विमान का खरीदने का एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया, वो मंगाने की तैयारी चल रही है। आप देखो कि किसान 88 रुपए रोज कमाता है, 88,000 रुपए के कर्ज में एवरेज किसान है और 80 करोड़ का जेट विमान मेरे मुख्यमंत्री को चाहिए और बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर है। हालात यह है कि मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति, आप जो यहां पर उपस्थित हो, आपका बच्चा जो घर पे बैठा है, सोया है 1 साल का, जो स्कूल जाता है, आपकी वृद्ध मां, आपका वृद्ध पिता जो मर गया, आज जितने लोग आज मरे होंगे, जो भगवान के पास गए वो, या जिनने आज जन्म लिया होगा वो, सब 48,000 रुपए के प्रति व्यक्ति कर्ज में है मध्य प्रदेश। 2,88,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया मध्य प्रदेश पे और 48,000 रुपए का कर्ज और लेना है। वो पाइपलाइन में डाल रखा है शिवराज सिंह जी ने, उसकी तैयारी चल रही है। हालात क्या है? मांग करती है कांग्रेस पार्टी, आर्थिक स्थिति पे श्वेत पत्र ये सरकार लेके आए, बेरोजगारी पे श्वेत पत्र ये सरकार लेके आए, किसानों के हालात दिन पे दिन बद से बदतर हो गई, जिनकी 2 लाख दुगनी आय करने का वादा किया था शिवराज सिंह जी ने 2020 तक, प्रधानमंत्री ने किया था 2022 तक। प्याज 50 रुपया किलो बिक रहा है मंदसौर में,
क्या सोचता है मेरा मुख्यमंत्री इस पे, प्रदेश को स्पष्ट करे। साथियों, बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 10%, 9% के आसपास बिजली के दाम बढ़ाने हैं सरकार को। कारण बताया जा रहा है कि फ्यूल जो कोयला और डीजल की कीमत बढ़ी है, उसके कारण हमें बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इस बीच में कोई कोयले के रेट नहीं बढ़े। डीजल क्रूड ऑयल $7-8 सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर फ्यूल के नाम पे बिजली के दाम बढ़ाना आम उपभोक्ता को यह सरकार की यातना देने जैसा है। आप देखो कि पावर प्लांट 50% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी के 17 साल के मुख्यमंत्री काल का सबसे बड़ा फेलियर है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100 रुपए 100 यूनिट कमलनाथ जी का सपना था, उन्होंने दिया। 15 महीने में उसका असर हुआ और जनता में इसकी राहत मिली। शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने कहा 100 रुपए से 100 यूनिट से ज्यादा, 200 रुपए से ज्यादा बिल आएगा तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ूंगा, भरना मत। और आप 100 यूनिट 2000 रुपए। कौन दोषी है शिवराज जी? क्यों यातना देने पे लगे हो आप? लूट की सरकार के मुखिया बनके इस जनता को कह रहे थे हमने बचाने के लिए सरकार गिराई। क्या इस तरह का बचाना था आपको इस जनता को? प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली उपभोक्ताओं को जो यातनाएं दे रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और जैसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पार्टी कार्यक्रम देने वाली है कि बिजली के बिल जहां जहां बढ़ेंगे और कनेक्शन कटेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा जाके जोड़ेंगे। बिजली की यातनाओं पे कुर्की होगी, कांग्रेस विरोध करेगी। बिजली के बिलों की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। यह कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता है, यातनाएं बंद करें। इन सब के बीच में आप देखो कि बार बार अभी देश की सरकार ने, सीबीआई ने छापे डाले। किस पे डाले? शिवराज के पर्याय पे। एक सिक्के के दो पहलू। जो दिलीप बिल्डकॉम और शिवराज सिंह चौहान एक सिक्के के दो पहलू हैं, उन पे देश की सरकार ने छापे डाले। फिर उस बीच में हर महीने एक नया मुख्यमंत्री बनता है। हर महीने लूट की सरकार का नया मुख्यमंत्री। किसी महीने खबर आती है नरोत्तम मिश्रा अगले मुख्यमंत्री होंगे, सीएम इन वेटिंग। फिर आती है प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री होंगे। फिर आती है सिंधिया जी फिर मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने सरकार बनाई है, हमारे विधायक तोड़े हैं, शिवराज ने खरीदे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इसलिए वो हो सकते हैं। फिर आती है नरेंद्र तोमर, पुराने लीडर है भाई, शिवराज की पसंद है, वो मुख्यमंत्री होंगे। फिर आती वीडी शर्मा, संघ की पसंद है इसलिए वो मुख्यमंत्री होंगे। फिर कैलाश विजयवर्गीय कई सालों से लाइन में लगे ही हैं और अब वो कहते हैं यशोधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री हो। क्यों मध्य प्रदेश के साथ धोखा करना चाहते हो आप? ये सत्ता की जो लूट की, उसमें मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में क्यों ले जाना चाहते हो आप? शिवराज जी, आप इतने कमजोर क्यों हो? आपने सत्ता छीनी है, डाका डाला है, पर कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है आप स्थिर रहो। और मध्य प्रदेश, जितने मैंने पहले कारण बताए, जो मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है उनके लिए निपटारा करो। आप उसके लिए मध्य प्रदेश के उभारने की कोशिश करो। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सहयोग करेगी। पर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के हालात ये हो गए कि जिस तरीके से सत्ता मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री फिर वीडियो विजुअल और हेडलाइन बनाने में लगे। जैसे ही शिरडी से 1 तारीख को दर्शन करके आए, 52 मीटिंगें कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार। क्या हुआ उन 52 मीटिंगों का? जनता को, अखबार को, टीवी को या आम जनता में उसका असर कितना दिखा? कुछ नहीं, शून्य बटे सन्नाटा। आप कोरोना को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोविड को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए और पिछले रिजल्ट ये बताते हैं कि इन पापियों से दोषी कोई नहीं है। इतने लोगों की हत्या करने वाला अगर कोई है तो ये सरकार है। मध्य प्रदेश में जो तड़प तड़प के लोग मर गए, इलाज में लुट गए, उसके लिए कोई दोषी है तो शिवराज सिंह चौहान है। आप देखो अमेरिका में, यूरोप में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट सुनामी बता रहा है। एचओडब्ल्यू कह रहा है कि सुनामी की तरह है, बहुत बड़े स्तर पे आएगा। कल भी, आज की भी रिपोर्ट है, कल भी है, अखबारों की हेडलाइन बनी।
पिछले अनुभव ये बताते हैं कि अमेरिका और यूरोप में जब आया उसके कुछ महीने बाद हिंदुस्तान में आया। दो जो लीड, ये सच्चाई है, इसमें कोई राजनीति नहीं। आप देखो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा क्या डिसीजन लिया सरकार ने, जब बढ़ जाएगा तब लेगी। हमारे भोपाल में एक हफ्ते में कोरोना वायरस 1800% बढ़ गए, 1800% एक हफ्ते में। ये अभी नया वेरिएंट आया इसका। आप मध्य प्रदेश के 6 महीने बाद 4 जनवरी को 300 से अधिक कोरोना वायरस सामने आए। मैं शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं कि लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। राजनीति और हेडलाइन बनाने के बजाय संजीदगी से काम करें, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। देश में हालात दिन पे दिन ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक मंत्री भी कोरोना से चपेट में आ गया, कई विधायक आ गए, हमारे कई अधिकारी आ गए। आप देखो कि दिल्ली में शनिवार रविवार का लॉकडाउन कर दिया, उत्तर प्रदेश में संक्रांति तक 10वीं के स्कूल बंद कर दिए, पर हमारी सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। क्यों? मध्य प्रदेश से सटा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा वहां इस नए वेरिएंट की असर है। क्या इसकी सीमाएं सील की? आने वाले व्यक्तियों की जांच हो रही है? नहीं, केवल फोटो, विजुअल, वीडियो और मीटिंग और हेडलाइन, और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, इस तरह का मीडिया को सब्जबाग दिखाना। आप पिछली घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की थी, चूंकि बच्चों पर न वैक्सीन का काम हुआ है, अब चालू हुआ है बच्चों पर, 18 साल से छोटे बच्चों पर। तो पिछली जो घोषणाएं थी मध्य प्रदेश की, हेडलाइन बनाई गई थी, वो घोषणाएं आज तक, जैसे पहले कहा गया, वो आज तक पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य से जैसी निगरानी बढ़ानी चाहिए वैसी सरकार नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है। एक कलेक्टर विदिशा का शिवराज सिंह चौहान उसको मीटिंग में बोलते हैं कि इतनी शादियां कैसे हो गई कोरोना में। मत सीओ को बोला, आईएएस को बोला। तो ये हालात है विदिशा, गृह जिला मेरे मुख्यमंत्री का, वहां का सीओ एक आईएएस, शादियां इतनी हो गई और मेरे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो गई, पता ही नहीं चला। इस तरह की तैयारी है उनकी। साथियों, कांग्रेस पार्टी इस पे चिंता जताती है। राजस्थान से लगे हुए 10 जिले हैं, गुजरात से लगे हुए 2 जिले हैं और महाराष्ट्र से लगे हुए 4 जिले हैं। इन पर आवक जावक पर निगरानी कैसे हो, आने वालों की जांच कैसे हो, लोगों को रोक रोक के सख्ती कैसे की जाए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करना चाहती है। हमारे मध्य प्रदेश में 18 साल से नीचे लगभग 3.25 करोड़ बच्चे हैं जिनको अब वैक्सीन लग रहा है, और वो कब तक लगेगा वो अलग बात है। तो ये पर्याप्त 20 जिलों में बच्चों के बेड पर्याप्त नहीं है। अगर इस तरह की पिछली बार के अनुभव को हम 20 जिलों में बच्चों के बेड आईसीयू के कंप्लीट नहीं है, केवल सब्जबाग हैं। आप फिजिकल वेरिफिकेशन अगर करेंगे, अखबार करेगी, मीडिया करेगी, राजनीतिक दल करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता करेगा, तो मुख्यमंत्री मेरा झूठा दिखेगा। जो रोज बोलता है उससे अलग बात है। हम मांग करते हैं कि उनमें भी जल्दी से इस पूरी बात का हो। रही बात प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों के हालात, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, अलग अलग तरीके से रोज विरोध कर रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार इस पूरी परिस्थिति में उनके लिए क्या कर रही है, सवाल है। तो मैं मानता हूं कि जितने मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोगों की चिंताएं हैं, वो अपना विरोध करते हैं, अपनी मांग करते हैं, सरकार पूर्णतः उनका निपटारण करे। कोरोना के इस नई महामारी को देखते हुए समय पे करें। अगर बाद में करेंगे और फिर फोटो विजुअल बनाएंगे और यहां का मंत्री को मैंने अपॉइंट कर दिया, ये कर दिया, वो जो पिछले हमने अनुभव देखे हैं, तो मुख्यमंत्री फिर दोषी होंगे। हम मांग करते हैं कि जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, उनकी जितनी समस्याएं हैं बुलाकर समाधान होना चाहिए सही समय पे। तीसरी लहर में बच्चों को नुकसान होने का दावा शिवराज सिंह जी पहले भी कर चुके हैं। उसके लिए कई उन्होंने मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में 700 से ज्यादा
पीडियाट्रिशियंस और नर्सों के ट्रेंड किया जा रहा है। कहाँ है वो ट्रेंड नर्स है, कहाँ नियुक्ति हुई? ये पहले लगातार भाषण, विजुअल और मीडिया की हेडलाइन बनी थी, उसके आधार पे हम कह रहे हैं। कई घोषणाएं मैं लिखित में दे रहा हूं कि शिवराज जी ने पहले बोला था और वो पूर्ण नहीं हुआ। इसकी हम मांग करते हैं कि वो भी पूरी हो। तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त आईसीयू बेड और जो बातें होती है, मैंने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो एक तरह से सब नगण्य मिलेगा। फिर से हर साल की तरह इस साल भी जनवरी माह में शुरू होते शिवराज के राजनीतिक नौटंकी फिर चालू हो गई है जब से वो साईं बाबा के दर्शन करके आए। मेरा अनुरोध है, ये मैराथन 52 मीटिंग हुई जैसा मैंने शुरुआत में कहा, और उसका परिणाम क्या निकला है जनता तक जाना चाहिए। फिर से एक बार, महंगाई की इस बीच में जो परिस्थिति है वो सर्वविदित है। अखबारों की खबरें आ रही है कि इस साल सबसे ज्यादा पिछले 8 साल में मादक पदार्थ इधर बॉर्डर से पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश में। हमारे युवाओं को बेरोजगारी के इस पूरे दौर में नशे के लत में फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूं ये भी एक संकट है हर परिवार पर। ये राजनीतिक संकट के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक संकट, सरकार इससे निपटे। आज के अखबारों की खबरें बनी है कि 3251 किलो मादक पदार्थ इस साल पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे ज्यादा। जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो अलग है। सरकार इस पर सख्ती करे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, जैसा कि महंगाई का परिस्थिति सर्वविदित है, सरकार एक तरफ महंगाई की मार लगातार कोविड से परेशान लोगों पे डालती जा रही है, वो अपने आप में एक विकट संकट है। क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सस्ता हो गया तो सरकार लगभग 8 रुपए डीजल पेट्रोल पे कम कर सकती है, तो सरकार वो कम करे, राहत दे जनता को। इसकी भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और जैसा मैंने कहा, ये हर बार नया मुख्यमंत्री बनाने की जो होड़ लगी है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है, ये भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करे। इसलिए करे कि मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए खतरा है। ये जो सत्ता की लूट हुई और इसके बाद जो परिस्थितियां बनी है, भयावह संकट की है और प्रदेश संकट से उभरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, अगर कमलनाथ होते मुख्यमंत्री इस वक्त, तो मेरे प्रदेश के बच्चे बाहर नहीं जाते, यहीं पे उनको रोजगार मिलता। 8% जो दर बनी, 8% से ज्यादा ये 15 महीने में घटी थी, ये और घटती। ये अंतर है शिवराज सिंह जी में और कमलनाथ जी में, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। हम मांग करते हैं रोजगारी को लेकर सरकार कदम उठाए। धन्यवाद। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो। एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं भी, पूरी कांग्रेस करेगी, मैं भी करूंगा। सरकार, शिवराज जी ने कहा कि 100 यूनिट में 200 रुपए से ज्यादा अगर बिजली का बिल आता है तो मत भरना, मैं आके जोड़ूंगा अगर कोई कनेक्शन काटेगा। अब एवरेज 2000 आ रहा है, तो फिर दोषी कौन? तो जब शिवराज जी ने हमें रास्ता दिखाया, कांग्रेस पार्टी, मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जहां जहां बिजली की समस्या को लेकर सरकार की यातना दिखे, हम आगे रहे। इस पर कार्यक्रम भी पार्टी बनाकर दे रही है। यही अंतर है। बैडमिंटन खेलना बुरी बात नहीं है, पर किस समय खेलना बुरी बात है। आज संकट है मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ओमिक्रॉन की नई लहर एक प्रदेश में संकट ला रही है और मेरा मुख्यमंत्री खेल में व्यस्त है। यही तो चिंता है, और उनके साथी मुख्यमंत्री बनने में व्यस्त है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसी का कांग्रेस पार्टी चिंता व्यक्त करती है। वो अनुशासन समिति देखेगी और जो निर्णय लेगी आपको बता दिया जाएगा। और कोई फिर से बताओ।
आपका क्या है? बिल्कुल सही है। आप देखो कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वो एक विचार को मारने की हत्या थी। 70 साल की इस यात्रा ने उस विचार को पूरे विश्व में आत्मसात किया। दुनिया का कोई देश महात्मा के विचार से अछूता नहीं रहा। दुनिया का कोई महापुरुष महात्मा गांधी के विचार से अछूता नहीं रहा। विचार क्या था? मानवीयता का, सत्य का, हिंसा का, प्यार का, मोहब्बत का, एक दूसरे के सम्मान का, मानवीयता के आधार पर जीवन जीने का, सर्वोदय का, गरीब का सबसे पहले साथ हो इसका, और उसकी हत्या करने का भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार था। लगातार 70 साल से प्रयास होता जा रहा है। अब जैसे ही सरकार में बैठे तो सरकार के संरक्षण में प्रयास चालू हो गया। जिन लोग महात्मा गांधी के खिलाफ बातें करते हैं वो बात देश के खिलाफ है, भारतीय विचार के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। महात्मा गांधी ने जो विचार दिया वो विचार तो राम का था, वो तो कृष्ण का था, वो तो महावीर का था, वो तो बौद्ध का था, वो तो इस भारतीय संस्कृति का मूल विचार है और ये हजारों साल से चलता आ रहा है। उसका विरोध करने वाले ये रावण वंशी लोग, ये रावण के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये राम के नाम पर गांधी के विचार को मारना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आजादी में शहादत दी और देश को आजाद कराया, देश की उन्नति में शहादत दी और देश की उन्नति की, अब इस विचार गांधी के विचार के लिए शहादत देनी पड़ेगी तो कांग्रेस अग्रीण रहेगी। अपने सर कटा लेंगे पर गांधी के विचार के लिए लड़ते रहेंगे। मनोज जी, हाँ, मैंने पूरा डिटेल आपको दी। आपको क्या लगता है गलत? मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही है। जो डिसीजन समय पे लेट लेंगे, जैसे हमारे पहले परिजन गए 3 लाख से ज्यादा, फिर जाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था जो स्वर्ग गया है उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पलट के नहीं देखा। एक परिवार का व्यक्ति जो इलाज कराने गया उसने अपनी संपत्ति बेच दी, लूट गया। मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने उसकी तरफ झांक के नहीं देखा। वो परिस्थिति फिर नहीं बने, इसलिए जागना चाहिए। सो मत, खेलो मत। बैडमिंटन खेलने का समय है, खेलना चाहिए, पर आज नहीं है समय। आज मध्य प्रदेश को संभालने का समय है। मनोज जी, यही सवाल है कि ये सरकार के राजनीतिक आयोजन पहले भी चलते रहे, लोग मरते रहे, ऑक्सीजन खत्म होती गई, फूल हॉस्पिटल होते रहे। अब भी सरकार की नीति वही है कि मैं भीड़ करूं, मुख्यमंत्री जाए, फोटो विजुअल बनते रहे, भीड़ दिखे, हाथ हिलाता रहूं, लोग मरते रहे, और मैं कोरोना के लिए रोज बयान देता रहूं, ज्ञान देता रहूं। ये अंतर है इनकी सोच और कार्य में। मनोज जी, ये कांग्रेस पार्टी ने बता चुके हैं क्या होना चाहिए। क्या कहा मुझे नॉलेज में नहीं। मैं समझता हूं सब संतों को ज्ञान देने का मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, पर गांधी के विचार के खिलाफ इस देश में कोई दूसरा विचार हो नहीं सकता। इसके लिए कांग्रेस अपनी शहादत भी देनी पड़े तो देगी। धन्यवाद। एक त्रासदी और बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक असफल सरकार जो 1 साल से इस त्रासदी का ढोल बजा रही थी कि इसे हम घुसने नहीं देंगे, इसे हम रोक लेंगे, इसे हम दरवाजे पर पकड़ लेंगे,